अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 अटैम्प्ट करवाने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो फौरी मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 4। पैटर्न वही है लास्ट क्वेश्चन वाला। एक्स स्केयर माइनस 5xy प्लस 6y स्केयर इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 49। सबसे पहले इक्वेशंस को नेम देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स स्केयर माइनस 5xy प्लस 6y स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास देखने में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे करेंगे सोल्व। लास्ट पे ये देखिए 6 है। एक ऐसा कपल ढूंढना है हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस माइनस करने पे -5 बने। -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। -3 में -2 ऐड करेंगे तो -5xy बनेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन हमने क्या लिया x, बाकी टर्म बचेगी x -3y। यहाँ से कॉमन -2y और बाकी टर्म बचेगी x -3y इज इक्वल में 0 आ गया। x -3y इन दोनों में से एक लिख लेंगे। इस x को -2 के साथ मिलाया इज इक्वल में 0 आ गए। अब ये दोनों इक्वेशन 0 के इक्वल हैं, इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे और इनमें से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इधर हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है। 3 -3y दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव x की वैल्यू आई है 3y। x की वैल्यू हमें मिली है 3y, इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया है। इधर x -2y इज इक्वल टू 0। 2y इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव। यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली है 2y, इसको हमने इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। अब ये जो हमें x की वैल्यू मिली है इसको भी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इधर वाली x की वैल्यू को भी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 देखते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू क्या है 3y होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। 3y स्केयर 9y स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। 9y स्केयर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है तो 10y स्केयर इज इक्वल टू 45। वाई स्केयर के साथ 10 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। पहले आप लोग कटिंग कर लो। कटिंग कर लिए 5 पे, 5 2s are 10, 5 9s are 45। ठीक है, प्लस माइनस, अभी इधर प्लस माइनस नहीं लिखनी। 9/2 स्केयर रूट, जब इसका स्केयर ओपन होगा, स्केयर रूट ओपन होगा, ये सो स्केयर रूट के साथ कैंसल। 3 का स्केयर रूट 9 का स्केयर रूट लैदा करेंगे तो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। स्केयर रूट ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे हमें y की दो वैल्यूज़ मिली हैं +-3/2 स्केयर रूट। दूसरा देखते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2y होल स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। 4y स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। 4y स्केयर प्लस वाई स्केयर 5y स्केयर इज इक्वल टू 45। वाई स्केयर के साथ 5 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। 5 1s are 5, 5 9s are 45। वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे। ये स्केयर रूट के साथ ख़त्म, कैंसल, बाकी टर्म बचेगी y इज इक्वल टू, इसका स्केयर रूट ओपन किया तो +-3 आ गया। यहाँ पे हमें y की दो वैल्यूज़, यहाँ भी हमें y की दो वैल्यूज़ मिली हैं और इधर भी हमें y की दो वैल्यूज़ मिली हैं। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करने वाले हैं। x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू +-3/2 स्केयर रूट। 3 3s are 9, प्लस माइनस वैसे ही 9/2 स्केयर रूट। x की वैल्यू भी इधर हमें 2 मिल गई हैं। ये जो हमें y की वैल्यू हमें मिली थी इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करने वाले हैं। x इज इक्वल टू 2y,
y की वैल्यू +-3 प्लस वैसे ही 2 3 ज़ार 6, इधर हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। सॉल्यूशन सच हमें मिला है +-9/2 स्क्वायर रूट +-3/2 स्क्वायर रूट +-6 और +-3। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट हुआ। नेक्स्ट 5th की बात करते हैं। 12x² - 25xy + 12y² = 0, 4x² + 7y² = 148। सबसे पहले क्वेश्चन को नेम देते हैं 1 का 2 का। 1 को सॉल्व करते हैं, इधर भी सेम वैसे ही। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई है, तो सबसे पहले 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 बनेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 144 आए, प्लस माइनस करने पे हमारे पास -25 बने। तो एक ऐसा कपल ढूंढ लिया है हम लोगों ने। -16 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 144, और -16 में माइनस के 9 ऐड करेंगे -25 आ जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन हम लोगों ने 4x लिया, बाकी टर्म बचेगी 3x - 4y। इन दोनों में से कॉमन 3y, बाकी टर्म बचेगी 3x - 4y = 0। इन दोनों में से हम लोगों ने एक टर्म लिख लिया, इस 4x को -3y के साथ मिला दिया, इज इक्वल में 0 आ गया। अब ये दोनों टर्म 0 के इक्वल हैं, इन्हें 0 के इक्वल रख के पुट करके हम लोग सोल्व करते हैं। 3x - 4y = 0, 3x = -4y, इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 4/3y। x की वैल्यू हमें ये मिल गई है। 4x - 3y = 0, 4x -3y, इधर नेगेटिव, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव। x x के साथ 4 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 3/4y। इसको हमने क्वेश्चन 4 का नेम दे दिया और इसको हमने क्वेश्चन 3 का नेम दे दिया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हैं, इसको हमने x की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, उसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 हमारे पास थी 4 इंटू x की वैल्यू रखी +7y² = 148। 4 इंटू 4 का स्क्वायर ओपन किया 16, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9y² + 7y² = 148। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 डिवाइडेड बाय 9y² + 7y² = 148। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, इसका बटा 1, 64y² + 7 9 ज़ार 63y² = 148। इसका बटा 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 64y² + 63y² 127y², इस 148 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1332 आ गया। y² के साथ 127 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो स्केयर अब लोग हम ख़त्म करने वाले हैं, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट दोनों साइड पे ले लिया। के ऊपर वाले का स्केयर रूट तो कुछ ख़त्म हो जाएगा, बाकी अभी कुछ बचेगा। y = +-2 इंटू 333 डिवाइडेड बाय 127 स्केयर रूट। दूसरी साइड पे देखते हैं ज़रा, x की वैल्यू 3/4 है, इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में पुट किया, सॉल्व करते हैं। 3 का स्केयर 9/4 का स्केयर 16y² + 7y² = 148। तो 4 ज़ार 16, 9/4y² + 7y² = 148। एलसीएम लिया 4, बाकी टर्म बचेगी 9y² + 7 4 ज़ार 28y² = 148। इसका बटा 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को ऐड किया 9y² + 28y² 37y²। 148 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 592। y² के साथ 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो डिवाइड के बाद स्केयर ख़त्म करना है। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया। ये स्केयर रूट के साथ कैंसल, बाकी टर्म बचेगी +-16 स्केयर रूट। 13 1 ज़ार 37 को 16 पे ये कटिंग होके 592 आ जाएगा।
अब इधर प्लस माइनस नहीं लिखना, 16 स्क्वायर रूट, इधर ये स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद ये हमारे पास आना है प्लस माइनस 4। अब ये जो y की वैल्यू आई है और ये जो y की वैल्यू आई है, इसको तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो देखिए ज़रा, पुट करने के बाद 4/3 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 333 डिवाइडेड बाई 127 स्क्वायर रूट 4 2s आर 8/3, बाकी टर्म वैसे ही। ये हमें x की वैल्यू मिली है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 3/4 इंटू प्लस माइनस 4, ये 4 के साथ कटिंग, बाकी x की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस माइनस 3। सॉल्यूशन सेट देखिए, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8/3, 333 डिवाइडेड बाय 127 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 इंटू 333 डिवाइडेड बाय 127 स्क्वायर रूट। 5 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 6 की बात करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 60। सबसे पहले इक्वेशन को नेम दिए, फर्स्ट का सेकंड का। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करो 24, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 24 बने, प्लस माइनस करने पे हमारे पास माइनस के 11 आए। कैसा कपल ढूंढते हैं, -8 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 24, -8 में -3 ऐड करेंगे तो -11 आएंगे। इन दोनों में 4x कॉमन, बाकी टर्म बचेगी 3x माइनस 2y। इन दोनों में -y कॉमन लिया, बाकी टर्म बचेगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में से एक टर्म लिख ली, इस 4x को -y के साथ मिला दिया, इज इक्वल में 0 आ गया। अब दोनों को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू -2, इस साइड पे आके पॉजिटिव x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड 2/3y, इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू इस साइड पे आके पॉजिटिव y, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके, बल्कि इधर हम लोगों ने डिवाइड नहीं किया, जस्ट y की वैल्यू हमने 4x ही रखी है, इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दिया, डिवाइड नहीं हम लोगों ने किया। इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है, इसको भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। 2 इंटू 2/3y होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3y इंटू y इज इक्वल टू 60। ओपन करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 7 2s आर 14/3y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ये भी साथ सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x इंटू 4x इज इक्वल टू 60, 2x स्क्वायर प्लस 7 4s आर 28, x स्क्वायर इज इक्वल टू 60। 8/9y स्क्वायर प्लस 14/3y स्क्वायर इज इक्वल टू 60। यहाँ हम लोगों ने 9 एलसीएम लिया, 8y स्क्वायर प्लस 42y स्क्वायर इज इक्वल टू 60, 60 का बटा 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8y स्क्वायर प्लस 42y स्क्वायर 50y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 9, 540। y स्क्वायर के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 0 के साथ 0 कटिंग, बाकी टर्म बचेगी 54 डिवाइडेड बाय 5। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद देखिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 6/5 स्क्वायर रूट, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट किया है। 2/3 इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 6/5 स्क्वायर रूट, तो 3 के साथ कैंसिल, बाकी टर्म बचेगी प्लस माइनस 2 इंटू 6/5 स्क्वायर रूट। यहाँ हमें x की वैल्यू ये वाली मिली है, 2 वैल्यूज़ मिली है। दूसरी साइड पे देखें, 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, एक्स स्क्वायर के साथ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30, 2s आर 60, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। 4 इंटू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका हमने डायरेक्ट ख़त्म करने के बाद ख़त्म किया है, स्क्वायर ख़त्म किया है, तो ये 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। बाकी y की वैल्यू हमें मिली है प्लस माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट।
यहाँ हमें y की वैल्यू ये वाली मिली है। तो सोल्यूशन सेट देखें, +-2 इंटू 6/5 स्क्वायर रूट, +-3 इंटू 6/5 स्क्वायर रूट, +-2 स्क्वायर रूट और +-4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था? 6, क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट हुआ।